गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स की एक अगली एक्सरसाइज 4.2, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। वहाँ पर हमने 2x2 या ऑर्डर 2 और 3 के जो डिटर्मिनेंट्स थे उनको सॉल्व किया था। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट की। मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, हमारे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स है और वो ईसी कुछ भी है, कोई भी इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो यदि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ऑब्वियस सी बात है, यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं और उसकी हमें कोई ना कोई वैल्यू देंगे। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया और उसकी वैल्यू निकाल दी। अब हम यहाँ पर करें इसका ट्रांसपोज। यदि हमने क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर दिया तो क्या होगा, ट्रांसपोज की वैल्यू मिल जाएगी। भाई रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो यदि हम उस ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी भी एक वैल्यू मिलेगी। हम सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मैट्रिक्स थी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगी। आई रिपीट कि उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगी। यही आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें या फिर उसका डिटरमिनेंट निकालें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है हमसे, समझे इस बात को। मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, हमने मान लिया वो मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये दे रखी है। तो हम इसमें क्या करें, हम इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम R1 को R2 से क्या कर दिया है, हमने इंटरचेंज कर दिया है। मींस R1 और R2 की पोजीशन को हम यहाँ पर बदल रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगी हमें, भाई हमने मान लिया कि इसमें इस वैल्यू को लगाने के बाद ये A1 बन गई। तो क्या होगा भाई, R1 की जगह पर तो यहाँ पर R2 आ जाएगा, मींस ये वाली आ जाएगी A21 A22 A23 और यहाँ पर क्या आ जाएगी A11 A12 A13 और यहाँ पर होगा A31 32 and 33। अब समझे बात को, क्या होगा, फिर हम इस A का डिटर्मिनेंट निकालें और इस A1 का डिटर्मिनेंट निकालें तो ये क्या होगा, इसके माइनस साइन के बाद बराबर आएगी। मींस समझे बात को, किसी भी मैट्रिक्स में आप या तो रो को चेंज करें या फिर कॉलम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आप कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो उसमें क्या फर्क आएगा, उसके डिटर्मिनेंट में केवल उसमें एक नेगेटिव साइन और बाहर आ जाएगा और उसमें कोई फर्क नहीं आएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। चलिए जैसे कि आप एक एग्जांपल समझे, यहां पर ये डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी और हम मान लेते हैं को डेफिनेट वैल्यू क्या मिली आपको, 70 मिली। हमने मान लिया इसको, इसकी वैल्यू आपको 70 मिली। यदि आप इसमें इसके रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 5 6 1 2 3 7 8 9। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, -7। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बस आपको उसके बाहर एक नेगेटिव साइन और लगा देना है जब आप उस रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 2 2 और यहां पर भी है 2 2 2 4 5 6। ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रोज या फिर 2 कॉलम कुछ भी हो जाए, मतलब कि या तो
इसमें देखिए दो कॉलम है, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें दो रोज बराबर, दोनों ही केस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ध्यान से सुने कि रोज या दो रो, कोई भी दो रो, ये फर्स्ट थर्ड हो जाए, सेकंड थर्ड हो जाए, फर्स्ट थर्ड हो जाए, कोई भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हो जाए तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि यदि किसी भी कोई भी एक रो या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएं, 0 0 0 बन जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है, यहां पर जीरो ही मिलेगी आपको। मींस किसी भी एक पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 बन जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, यहां पर जीरो हो जाती है। ये थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। मान लीजिए आपके पास क्या दे रखा है, आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3 और यहां पर क्या दे रखा है आपको c d e f g h, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको, ठीक है ना। मींस यहां पर क्या दे रखा है a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। आप इसको सिंपलर कैसे बना सकते हैं, तो आप इस डिटर्मिनेंट को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, a1 a2 a3 c d e f g h प्लस, अब देखिए यहां पर पहले वाले एलिमेंट्स तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर आ गए, अभी जो सेकंड वाले डिटर्मिनेंट है ये दूसरे एलिमेंट जो दूसरे डिटर्मिनेंट के अंदर जाएंगे, मींस b1 b2 b3 c d e f g h। तो बात समझ में आई ना, किस तरह से आप ऐसी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू को जो प्लस में दे रखी है या फिर माइनस में दे रखी है तो उसको आप अलग कर सकते हैं इस तरीके से, a1 a2 a3 इसको मिला के एक डिटर्मिनेंट बना दिया, दूसरी वाली वैल्यूज को मिला के एक डिटर्मिनेंट बना दिया यहां, ठीक है ना। यदि यहां पर माइनस होता तो यहां पर सब के साथ माइनस ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी के ऊपर, और देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या दे रखा है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और वो क्या है a b c d e f g h i, ये क्या है मैट्रिक्स दे रखी है आपको, तो आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, आपको कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू मिलेगी यहां से। यदि हम क्या करें, इस a मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दें, k a k b k g k b k e k h, सॉरी यहां पर नहीं, केवल फर्स्ट कॉलम में ही हमने मल्टीप्लाई किया है उसको, ये है, ठीक है ना। तो इसकी भी एक डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी, ये हमने मान लिया a1 मैट्रिक्स है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा उस बात को समझे यहां से कि जो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, k ऑफ डिटरमिनेंट a1 के बराबर होगी। मींस a1 डिटरमिनेंट की जब आप वैल्यू निकालेंगे यहां से तो वो क्या होगी, k ऑफ a के बराबर होगी, क्योंकि यहां से समझे, या चाहे तो इसमें से a1 में से k कॉमन ले सकते हैं। देखिए इस बात को समझें, जब मैट्रिक्स में हम कॉमन लेते थे तो पूरी ही जो मैट्रिक्स फिर से कॉमन आता था, लेकिन हम जब डिटरमिनेंट में कोई एलिमेंट कॉमन लेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर कॉलम या फिर किसी पर्टिकुलर रो से ही बाहर आता है। तो जब ये डिटरमिनेंट ऑफ a1 बन जाएगा इस तरह से, तो यहां से आप क्या कर पाएंगे, इसमें से आप इसमें से k कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही आपने इसमें से k कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा वापस a b g b e h c f i, ये बन गया। और ये वाले जो डिटरमिनेंट है ये किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ a के, मींस k ऑफ डिटरमिनेंट a।
मींस A1 की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, K ऑफ डिटर्मिनेंट A के बराबर होगी। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। यही है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर। तो देखिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर। यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई A डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। अब आप इस A डिटर्मिनेंट के अंदर क्या एक ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 रो में, और R1 रो में आपने क्या लगा दिया कि R1 में आप जोड़ देंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 में जोड़ देंगे। ये ऑपरेशन लगा दिया हमने। जैसे करते कैसे हैं इसको, मान लीजिए ये है आपके पास, ये R1 है, ये R2 है। R1 में आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है R1 उसमें आप ऑपरेट करेंगे, इसमें लिखा जाएगा जो भी चेंज होगा और इसके हिसाब से काम करेंगे। तो देखिए 1 2, सॉरी यहां पर तो लिखा जाएगा बाद में, पहले R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R1 में जोड़ना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, ये 4, और फिर R1 के एलिमेंट के साथ जोड़ना है। तो ये कितना बन गया, 5। यहां पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। सिमिलरली यहां पर R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, प्लस जोड़ना है किसके साथ, R1 के साथ। 8 + 2 कितना हो गया, 10। इस तरह से हमने इस डिटरमिनेंट के अंदर ऑपरेट किया। देखिए R2 को मल्टीप्लाई जरूर करना है, लेकिन यहां पर नहीं लिखना है। जो भी उसके अंदर चेंज होगा वो केवल R1 के अंदर लिखा जाएगा, R2 के अंदर नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात समझ में आया। हमने इस ऑपरेशन को इस A डिटरमिनेंट के अंदर लगा दिया, तो एक A1 डिटरमिनेंट आ गया। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट ऑफ A1 के बराबर होगी। मींस प्रॉपर्टी से रिजल्ट क्या निकलता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन जैसा कोई भी ऑपरेशन लगाएं वो रोज और पर्टिकुलर कॉलम्स के साथ, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई रिपीट, डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। इसके साथ आपकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 पे ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब आप क्या समझेंगे, सर 1 और 3 का डिटरमिनेंट दे रखा है, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करें। तो देखिए डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करने में यहाँ पर बहुत सारी बड़ी वैल्यूज दे रखी हैं। आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो भी रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो आपको मिलना है। लेकिन देखिए यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, आपको बहुत बड़ी वैल्यूज की मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ेगी। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है अभी, उनकी मदद से हम इस डिटरमिनेंट को बिल्कुल 2 या 3 स्टेप में खत्म करेंगे और उसकी मदद से देखिए कितना सिंपल बन जाएगा। तो समझे क्या कर सकते हैं हम। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसको कुछ नाम दे देंगे। यहां पर देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 37 है, ये 37 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर है 148 के। मींस इस 148 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 37 × 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 37 × 3, क्योंकि 37 × 3 क्या होता है, 111 होता है। और यहां पर क्या दे रखा है, 37, ये है 4 3 1 23 17 101। अब देखिए इस कॉलम नंबर 1 में आपको यहां पर तीनों जगह 37 दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें से 37 कॉमन ले सकते हैं। आपने यहां से क्या ले लिया, 37 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, ये तो केवल यहां पर बचेगा 4, यहां पर बचेगा क्या 3, और यहां पर बचेगा 1, और यहां पर क्या है 4 3 1 23 17 101। अब देखें डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 के बराबर। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर। सर पूछे क्यों, तो देखिए यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स बिल्कुल मैच कर गए हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स बिल्कुल मैच कर गए हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि या तो कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम्स के जो एलिमेंट है वो बराबर हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। यहां पर लिखेंगे आप =0 बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। क्या हो गया है, C1 और जो C2 की वैल्यू है वो क्या है, आइडेंटिकल।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बात करते हैं। इसमें भी हम प्रॉपर्टी लगाकर ही सॉल्व करेंगे इसको भी कुछ नाम दे दो ए। अब देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 8, यहाँ पर देखिए इसको क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3x लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू 3x किसके बराबर आएगा? 6x के ही बराबर आएगा। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3x, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं इसको 4 इंटू 3x, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस देखिए आप इस वाली रो नंबर 3 से क्या है 3x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, तीनों एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। तो यहां से नहीं कॉमन, हमने 3x कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचेगा? यहां से 3x गया, बचा केवल 2, 3x गया, बचा 3, 3x गया, बचा क्या 4। अब देखिए यहां पर 2 3 4 2 3 4, बिल्कुल एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हुई है? क्योंकि यहां पर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। क्या है? जो R1 और R3 की वैल्यू है वो क्या है? आइडेंटिकल है। इसके साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो अब देखिए इसका थर्ड पार्ट को भी हम कुछ नाम दे देंगे। तो अब यहां पर देखिए इसकी जो कॉलम नंबर 1 है इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 2 2 कॉमन ले सकते हैं। और यहां से आप चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉलम नंबर 3 से ABC कॉमन ले सकते हैं। तो लीजिए कॉमन, यहां से 2 आया और यहां से आ गया ABC। तो यहां पर क्या बचेगा? 1 1 1, यहां पर बचेगा ABC और यहां पर भी क्या बचेगा? केवल 1 1 1। मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। देखिए इसको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो आएगी 0 मल्टीप्लाई 2ABC वो भी 0 ही आ जाएगा। तो यहां पर क्यों है? क्योंकि ये बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसके साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आप देखते हैं डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है आपको? sin अल्फा sin बीटा sin गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और ये दे रखा है आपको cos अल्फा प्लस डेल्टा cos बीटा प्लस डेल्टा cos गामा प्लस डेल्टा। तो cos a प्लस b का एक फार्मूला जानते हैं, उसको यहाँ पर लगाएंगे हम। तो क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको sin अल्फा, यहाँ पे दे रखा है sin बीटा, यहाँ पे दे रखा है sin गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। यहाँ पे आ जाएगा क्या? cos a प्लस b का फॉर्मूला खुलेगा cos a cos b माइनस sin a sin। सिमिलरली यहाँ पर cos a cos b माइनस sin a sin। यहाँ पर खुलेगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखिए यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। इससे आगे क्या करेंगे? यदि आप इस कॉलम 3 को 0 0 0 बना दें तो अपना काम हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम इस कॉलम 3 में एक ऑपरेशन लगाएंगे। क्या? ध्यान से समझिए, कॉलम 3 में जोड़ेंगे। कॉलम 3 में ऑपरेशन लग रहा है, यहाँ पर ये चीज दिखाती है कि कॉलम 3 में हो रहा है काम, और कॉलम 3 के साथ क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। कॉलम 3 में हम जोड़ेंगे कॉलम 1 को। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको sin अल्फा, यहाँ पर sin अल्फा है, sin डेल्टा और चाहिए। मींस C1 में आप किसकी मल्टीप्लाई कर दें? sin डेल्टा, और घटा दें C2 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद? cos डेल्टा से। ध्यान से समझिए, C1 में हमने मल्टीप्लाई किया sin डेल्टा, तो करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin अल्फा sin डेल्टा। सिमिलरली C2 में क्या कर दिया है? cos डेल्टा माइनस cos अल्फा cos डेल्टा। ये ऑपरेशन बता रहा है। अब इस वैल्यू को हम जोड़ेंगे किसमें? C3 में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए sin अल्फा और sin डेल्टा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। cos अल्फा cos डेल्टा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0। सिमिलरली रो सेकंड और रो थर्ड के भी आपको 0 ही मिलेगी यहाँ पर। तो ऑपरेशन क्या बना है? C1 में हमने मल्टीप्लाई किया sin डेल्टा माइनस C2 cos डेल्टा। समझ में आई ना बात? C3 में ऐड कर देंगे इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद। C1 को sin डेल्टा से मल्टीप्लाई करके उसमें से घटा देंगे C2 को cos डेल्टा से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी कॉलम थर्ड की वो क्या मिल जाएगी?
तीनों ही रोज के अंदर। तो देखिए क्या वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, यहाँ पर है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यहाँ पर आ गया 0 0 0। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 0 0 बन जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, वहां पर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, मान लीजिए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। ये सिंबल आपका किसका होता है, डिटरमिनेंट का भी होता है सिंबल। तो इससे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं xy अपॉन xy। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। a b c p q r ax plus by bx plus qy cx plus ry, ठीक है ना। अब इस x को हम अंदर ले जाएंगे और देखिए मैंने बताया है कि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो केवल किसी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। तो इस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कॉलम 1 को, तो ये हो गया। इस y को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। आई नंबर समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करें इसमें, अब हम कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया है, हम c1 और c2 को जोड़ के और कॉलम 1 की जगह लिख दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन xy, यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस py, लिख दो कॉलम 1 में, c1 c2 को जोड़ो और c1 की जगह लिख दो, bx प्लस qy, यहाँ पे आएगा cx प्लस ry, py और यहाँ पर c2 ऐसा ही रहने दो, qy ry, यहाँ पे क्या है ax प्लस py, bx प्लस qy, cx प्लस ry। अब देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, बिकॉज़ व्हिच इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ c1 एंड c3 आर आइडेंटिकल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो पार्ट हैं वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, हम इनमें से एक करवाएंगे, दूसरा आपको खुद से कर लेना है। तो कंडीशन क्या दे रखी है आपको, इफ ए बी सी आर इन ए बी देन प्रूव दैट, क्या है जो इसमें आपको ए बी सी दे रखे हैं वो ए बी में है और आपको इसमें एक हिंट भी दे रखी है। देखिए ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है वो भी हिंट दे रखी है आपको, R1 में ऑपरेट करना है क्या, R1 प्लस R3, R1 और R3 को जोड़ देना है और -2R। तो समझे इस बात को। देखिए इसने ऐसे नहीं बोल दिया है कि ए बी सी आर एंड ए बी, यहाँ पर एक कंडीशन इसमें आएगी, इसीलिए इसने बोला है कि ए बी सी आर एंड ए बी। ए बी में क्या होता है कि मान लिया भैया तीनों एलिमेंट्स ए बी में, तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, d1 निकालो मींस b माइनस a, d2 निकालो c माइनस b, निकाल दिए, कॉमन डिफरेंस आ गया ए बी में। ये दोनों ए बी में होंगे कब, जब b1 डिफरेंस जो है वो d2 के बराबर होगा। ये तो होता है कि AP में उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, और यदि ये AP में है तो इनका डिफरेंस, तो देखिए इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, d1 d2 के बराबर होना चाहिए। तो होगा b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी, इस b को इस तरफ ले आओ, a को इस तरफ ले जाओ, यहाँ पे हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू a प्लस c। मीन्स जो 2b है वो किसके बराबर है, a प्लस c। तीन एलिमेंट्स जब AP में हो तो उनके बीच एक कंडीशन होती है कि बीच वाले एलिमेंट का डबल दोनों के ऐड के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आप +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने यहाँ पर रिकॉल करवा दी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगी। आपको केवल ये रिजल्ट पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसको बेशक साइड में लिख लेना आप, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। चलिए अब इसके हिसाब से प्रोसीड करते हैं, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी हमसे।
R1 R3 को जोड़ो और उसमें से घटा दो 2R2 को, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से घटा दो। यहाँ पर लिखो लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस, सो डेल्टा इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या आएगा, R1 में ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 और R3 को जोड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे साइड्स में रफ कर भी लो बेशक, ये हो गया 6y + 10, कितना हो गया 6y + 10। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा 6y - 10, क्योंकि माइनस कर रहे हैं उसमें से, तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 0। तो पहला एलिमेंट क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया है। इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पे आ गया 12y + 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दूँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12y - 16, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा क्या 0। क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पे आ गया 18y + a + c माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18y - 2b, यहाँ पे 18y से 18y कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा a + c - 2b, तो लिख दो a + c - 2b। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 3y + 5, यह आ जाएगा 6y + 8, 9y + b, 4y + 6, 7y + 9, 10y + c। तो देखिए अब इसको रफ कर दें यहाँ से। अब आप देखें इसमें आप a + c की जगह क्या लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि a p c किस में है, AP में है, और ये कंडीशन हम जानते हैं। यहाँ पर a + c की जगह आप लिखेंगे क्या 2b, तो ये क्या हो जाएगा 2b - 2b क्या हो गया 0 हो गया। इस चीज़ को याद रखें, इसीलिए इसने ये कंडीशन दी थी हमको कि ये 2b - 2b यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब रो 1 के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0 हो गए, तो मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो 1 के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि रो 1 ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर 0, R1 R 0। सिमिलरली ये ऑपरेशन आप इसके अंदर लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो यही कंडीशन बनेगी, यही रिजल्ट यहां पर आकर बनेगा, और आप इस क्वेश्चन को इजीली 0 के बराबर प्रूव कर पाओगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, a² + 2a, 2a + 1, ये आपको डिटरमिनेंट दे रखी है, उसमें कॉलम के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 1 1 है। जब आपको डिटरमिनेंट में इस तरह का फॉर्मेट दिखाई दे, किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स 1 1 हों, तो हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी तरह से दो एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं और उस बचे एलिमेंट के अलावा एक्सपेंड कर देते हैं। सभी क्वेश्चंस का यही फॉर्मेट रहेगा, सभी क्वेश्चंस को हम इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसमें, यहाँ पर देखें हम इसमें रो 1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 - R एंड R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 - R। तो देखिए जब हम रो 1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 - R2 मींस यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, और R2 - R3 मींस इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। तो ये दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे, इस कॉलम के अलावा एक्सपेंड करेंगे और इजी से हम आंसर निकाल पाएंगे। यही हमें करना है इसके अंदर। देखिए R1 में ऑपरेशन लगाया R1 - R, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a² + 2a, ये माइनस का आ जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा a² - 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा 2a + 1, यहाँ पे साइड में कर लेना, अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो -a - 2, यहाँ पे आ जाएगा a, इसमें से इसको घटाया 1 - 2 कितना आ जाएगा -1, मींस यहाँ पे आ गया a - 1 और 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। अब R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में से R3 को घटाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, 2a - 2, a + 2 - 3 कितना आ जाएगा a - 1 कितना आ जाएगा -1, और 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे क्या बचेगा 3 3 1। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे किसके अलावा, कॉलम 3 के अलावा इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा आपको 0 - 0 + 1,
देखिए इनको अलाउ को एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, यहाँ पे बचा 1, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करो तो क्या बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 a माइनस 1 2a माइनस 2 और a माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस डिटरमिनेंट को आपको वहां से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई a माइनस 1 माइनस यहाँ पे है a माइनस 1 2a माइनस 2 a माइनस 1 2a माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू a क्यूब, a स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a और ये आ जाएगा प्लस का माइनस a इंटू 2a क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a, यहाँ पे आ जाएगा फिर से माइनस 2a और प्लस का, अंदर वाली चीजों को जोड़ दो, यहाँ पर a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4a प्लस 2, समझे बात को, a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, यहाँ पे बनेगा माइनस का 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2। अब देखिए a क्यूब वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, यहाँ पर a स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड करो, ये है माइनस का 3a स्क्वायर, ये क्या है माइनस का 3a स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से ये क्या बन जाएगा प्लस का 3a और 1 और माइनस कितना बनेगा माइनस 1, क्या बनेगा माइनस 1। तो देखिए ये बन रहा है आपका a माइनस 1 का होल क्यूब, सॉल्व करके देख लीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस का माइनस का 3a स्क्वायर b मीन्स माइनस का 3a स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस 3a, ठीक है ना। तो यही चीज बन रही है, ये क्या है आपका a माइनस b का होल क्यूब, यही आपको क्या है इस डिटरमिनेंट का आंसर है। तो अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है मैं आपको बताता हूँ, इसी में सेम यही फॉर्मेट अप्लाई करना है आपको इन सारे क्वेश्चंस पर। देखिए एक तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, आप उन्हें खुद से ट्राई कीजिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट से। अब देखिए मैं इनका जो थोड़ा डिफरेंट है उसको मैं बता दूंगा यहाँ पर, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए इसमें भी आपको 1 1 1 दे रखा है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और वही ऑपरेशन लगाने हैं आपको, r1 में ऑपरेशन लगाना है r1 माइनस r2 एंड r2 में ऑपरेशन लगाना है r2 माइनस r3। तो आप इसको -2 पे अपना प्रूव कर पाओगे। इसमें आप एक चीज कर लेना, टेकिंग LHS, तो इस वाली साइड को लेके तब आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ ही है, सॉरी पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी समझे। क्या दे रखा है आपको 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और किसके द्वारा प्रूव करना है आपको b माइनस c c माइनस a एंड a माइनस, यहीं से पता चल जाएगा। आप देखना टेकिंग LHS, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। इसमें ऑपरेशन लगाना है आपको, क्या r1 में ऑपरेशन लगाना है r1 माइनस r2 एंड r2 में ऑपरेशन लगाना है r2 माइनस r2। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर a माइनस b और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 b माइनस c और यहाँ पर मिलेगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1c एंड c स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले को आप खोल सकते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये किसके बराबर होता है a माइनस b एंड a प्लस b के, ये सिमिलरली यहाँ पर b माइनस c एंड b प्लस c, ये बन जाएगा। इस ऊपर वाली टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो a माइनस b, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो b माइनस c, तो ले लो कॉमन, यहाँ से आ गया a माइनस b और यहाँ से आ गया b माइनस c, बचा गया 0 0 1, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बच गया a प्लस b, यहाँ पे बच गया 1 एंड यहाँ पे बच गया b प्लस c c स्क्वायर। अब इसको कॉमन हम क्या लोगे एक्सपेंड कर दो, लिख देना एक्सपेंडिंग अलाउंट को c1, यहाँ पर है a माइनस b एंड b माइनस c। अब देखिए क्या बचेगा केवल यहाँ पर
इस वाली कॉलम इस वाली रो को हटाने के बाद क्या बचा 1 1 a प्लस b एंड b प्लस c। इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी माइनस a माइनस b, जो कटता है उसको काट दो, ये बच गया a माइनस b एंड b माइनस c एंड c माइनस a इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो देखिए इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि दो एलिमेंट्स को जीरो बनाओ और आगे प्रोसीड करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरह का है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह का है, 6 3 ऐसा ही है, 7 में थोड़ा चेंज है वो हम देख लेंगे। 7 क्या दे रखा है आपको, x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर z। तो इसमें देखिए आप इस कॉलम 1 से x कॉमन ले लें, कॉलम 2 से y एंड कॉलम 3 से z। तो यहां से आप x y z कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 x y z एंड x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। अब इसका ऑपरेशन लगा देना, क्या c1 में ऑपरेशन लगाना c1 माइनस c2 एंड c2 में ऑपरेशन लगाना c2 माइनस c3, और आप आराम से काम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही बन गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको ऐसे ही करना है, उसमें क्या दे रखा है आपको 8 है x स्क्वायर x की पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर y की पावर 4 है z स्क्वायर z की पावर। तो यहां से इसमें से x कॉमन ले लेंगे, इसमें से y इसमें से z, मिल गया x y z, यहाँ पे बन गया 1 1 1 x y z एंड यहाँ पे बन गया x क्यूब y क्यूब एंड z। कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी फॉर्मेट से फॉलो करना है। r1 में ऑपरेशन लगाएंगे r1 माइनस r2 एंड r2 में ऑपरेशन लगाएंगे r2 माइनस r3। आप सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस यहाँ पर देखें फॉर्मूला बनेगा x क्यूब माइनस y। इसको क्या करना है आपको, समझे बात को, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये खुलेगा कैसे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फॉर्मूला खुलता है, वो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पर। तो इसमें से आप x माइनस वाई कॉमन ले लेना है, ये बच जाएगा यहाँ पर और सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली 9 भी है 10 भी है, 10th तक के क्वेश्चंस देखिए 1 टाइप के ही हैं और आप सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको 10th तक के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और आपको कोई दिक्कत जाती है तो हमें शेयर कर देना है, हम उसको अगली वीडियो में डाउट की तरह ले लेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है। सो इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।